हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल देवभूमि हिमाचल पर। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। एचपी टेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है और आज जो है मैं आपके लिए एचपी जीके के कुछ क्वेश्चंस जो है वो लेकर आई हूँ। जैसे कि आपको पता है कि 30 मार्क्स का जो है वो हमारा एचपी जीके रहता है, जिसमें 7-8 क्वेश्चन जो है वो आपके करंट अफेयर्स पे भी आपको बहुत जल्दी एक वीडियो जो है वो देखने को मिलेगी। आज जो है हम एचपी जीके के क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, मंडी जिले की सीमाएँ किस जिले को स्पर्श नहीं करती हैं? तो मंडी जिले की जो सीमाएँ हैं वो आपकी कुल्लू, कांगड़ा और हमीरपुर, इन तीनों के साथ लगती है, बट सिरमौर के साथ जो है वो इसकी सीमाएं नहीं लगती है। राइट। तो तरह का क्वेश्चन डालने का एक ही पर्पस है कि ज़रूरी नहीं है यहाँ पर आपसे सिर्फ मंडी जिले की ही सीमाएं पूछी जाएगी कि मंडी जिले की बाउंड्री किस किस के साथ लगती है। आपको हिमाचल प्रदेश के हर जिले की बाउंड्री का जो है वो पता होना चाहिए कि कौन सी जिले की बाउंड्री किसके साथ लगती है। क्वेश्चन जो है वो किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दराती दर्रा किस जिले में स्थित है? तो दराती जो दर्रा है ये आपका चंबा जिले में पड़ता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो दराती दर्रा हो गया, दुलची दर्रा हो गया, ये सारे जो दर्रे हैं इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा दर्रा कहाँ पर पड़ता है, किसको जोड़ता है। इस तरह से क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में बनते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है आपकी जांस्कर श्रृंखला। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, 16 सिंगी धार किस जिले में स्थित है? तो आप सभी को पता होगा कि 16 सिंगी धार जो है ये आपकी हमीरपुर में पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी पर्वत श्रृंखला सिरमौर को शिमला से अलग करती है? तो सिरमौर और शिमला की जो बाउंड्री है वो आपकी बनाती है चूर चांदनी, जो है वो आपकी शिमला और सिरमौर की बाउंड्री होती है। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन भी यही पूछा गया है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो कि सिरमौर को शिमला से अलग करती है, तो वो होगा आपका चूर चांदनी। राइट, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीबी बोकरी पिरामिड किस जिले में स्थित है? तो डीबी बोकरी जो पिरामिड है ये आपका कुल्लू में पड़ता है। आपने याद रखना है, कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं इस तरह के, और कौन सी घाटी कहाँ पर पड़ती है इस चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन जो है वो यहीं से पुट होते हैं। तो डीबी बोकरी पिरामिड जो है ये आपका कुल्लू में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका, मंडी और कुल्लू के बीच कौन सा दर्रा है? तो मंडी और कुल्लू को जो है वो जोड़ता है आपका दुलची दर्रा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको क्वेश्चन जो है वो इसी में से आएंगे, लेकिन हाँ, एक एग्ज़ाम के पैटर्न को समझते हुए क्वेश्चन जो है वो आपके लिए फ्रेम किए गए हैं। क्वेश्चन जो है इसी तरह से पूछे जाते हैं कि कौन सा दर्रा जो है किसको जोड़ता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं। इसीलिए मेन मोटिव जो है इन क्वेश्चंस को डालने का यही है कि आप यहाँ से टॉपिक उठाइए कि दर्रे से क्वेश्चन आता है, वैलीज से क्वेश्चन आता है, और आप उसी तरह से अपनी प्रेपरेशन जो है वो कीजिए। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चन जो है वो बनाए गए हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन जो है वो सिर्फ इसी पीडीएफ में से आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपके पास, बैराखड्ड, सियूल नदी, मंगला खड्ड, बुढ़ल खड्ड किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये आपके पास कुछ खड्डों के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है कि ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो सियूल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, काफ़ी फेमस है सियूल और बैराखड्ड। बाकी बुढ़िल खड्ड है, मंगला खड्ड है, ये जो है आपकी रावी की सहायक नदियां हैं। तो इसका ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और रावी जो है वो ज़्यादातर जो है वो चंबा में फ्लो करती है, और चंबा जो है वो रावी नदी के किनारे पर ही स्थित है। तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में यहाँ से भी पूछा जाता है कि चंबा जो नदी के किनारे स्थित है तो वो आपकी रावी नदी के किनारे स्थित है। राइट। क्वेश्चन नंबर 9 है, डुलिंग, सोलदांग, रोपा, गंभर किसकी सहायक नदियां हैं? फिर से ट्रिब्यूटरीज पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपने क्या करना है, ट्रिब्यूटरीज पढ़ के जानी है। जो मेन रिवर्स हैं उन सब की ट्रिब्यूटरीज आपने पढ़ के जानी है, उनमें से क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। ओके। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके लिए डाले गए हैं। और अगर आपको हिमाचल की जो नदियां हैं वो याद नहीं रहती हैं, या उनकी जो सहायक नदियां हैं वो आपको याद नहीं होती है, तो लिंक जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगी, या आई बटन पे आपको अभी लिंक दिख रहा होगा। जल्दी से जाइए, पहले देख कर आइए। हिमाचल की नदियों पे जो है मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है अलग से, जिसमें आपको ट्रिक्स भी डिस्कस की हुई हैं। जिनको याद नहीं रहता है वो ट्रिक्स के माध्यम से जो है नदियों को याद रख सकता है। चैनल पे आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगी, आप जल्दी से जाइए और वो वीडियो देख लीजिए।
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा ये हमने डिस्कस नहीं किया, सोलदांग, रोपा, गंभर, ये जो है ये आपकी सतलुज की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, डोडरा क्वार किस नदी घाटी में स्थित है। तो डोडरा क्वार पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो डोडरा क्वार एक जगह का नाम है और डोडरा क्वार जो है आपकी शिमला में पड़ती है। और अगर नदी घाटी की बात की जाए तो नदी घाटी में ये टोंस नदी घाटी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, जरी, कसोल, मणिकरण, रुद्रनाग, खीरगंगा आदि धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मणिकरण, कसोल, जरी, खीरगंगा ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सारे नाम यहाँ पर दिए गए हैं ये आपके पड़ते हैं कुल्लू में, ठीक है। और ये जो पूछा गया है और क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया है कि कौन से नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपकी पार्वती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किब्बर गांव किस घाटी में स्थित है। तो किब्बर जो है ये है आपका सांगला घाटी किस जिले में स्थित है। सांगला जो घाटी है ये आपकी किन्नौर में स्थित है और किन्नौर की फेमस वैली जो है वो सांगला वैली मानी जाती है। सांगला का दूसरा नाम ही बसपा वैली है, राइट। नंबर 14 है आपके पास, धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य कौन सी घाटी स्थित है। धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में जो है एक नदी घाटी स्थित है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए धौलाधार कहाँ पर है, पीर पंजाल कहाँ पर है। पीर पंजाल जो है वो मुख्यतः आपके चंबा में पड़ती है और जो धौलाधार है ये आपकी कांगड़ा में पड़ती है। तो धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में आपकी बड़ा बंगाल घाटी जो है ये आती है। और अगर आपको पता नहीं है तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, जैसे कि बलह घाटी जो है ये मंडी की है, क्यारदादून घाटी जो है ये सिरमौर की घाटी है। और इससे आपके पास बंदर घाटी कहाँ पर स्थित है। तो बंदर घाटी जो है ये आपकी चंबा में आती है, राइट। चंबा में और कौन सी वैली आती है, वैली ऑफ हनी एंड मिल्क, ये भी आपकी चंबा को ही बोला जाता है और बंदर घाटी भी आपकी चंबा में ही है। नेक्स्ट है, पिन घाटी किस जिले में स्थित है। पिन घाटी स्पीति में है पिन घाटी। और एक बार जो है HP टेट में क्वेश्चन आया था कि पट्टन वैली जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो पट्टन वैली जो है ये लाहौल स्पीति में पड़ती है, ठीक है। पट्टन वैली हो गया, पिन वैली हो गया, ये आपकी लाहौल स्पीति की वैलीज हैं। वैली से भी आपको क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है। तो कौन कौन सी वैली कहाँ पे पड़ती है ये भी आपने पढ़ के जाना है। प्रसिद्ध चैडविक झरना कहाँ पर स्थित है। तो चैडविक झरना जो है ये आपका शिमला में पड़ता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, जसवां दून घाटी या स्वान घाटी किस जिले में स्थित है। तो अगर आपको पता होगा कि ऊना को जो है हम जसवां के नाम से पहले जानते थे, तो जसवां दून घाटी भी आप आंसर टिक कर सकते थे। तो जसवां दून घाटी जो है ये आपकी ऊना में पड़ती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास, सतधार झरना किस जिले में स्थित है। तो सतधार जो झरना है ये चंबा में पड़ता है। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास, चीनी यात्री हेनसांग ने किस सरोवर की लोहित्य सरोवर कहा था। किस सरोवर को यहाँ पर होगा, ये गलती हो गई है। तो चीनी यात्री ने जब लाहौल एंड स्पीति की यात्रा की तो उन्होंने वहाँ पर चंद्रताल लेक को देखा और उसको जो है उन्होंने लोहित्य सरोवर कहा। ऑप्शन सी चंद्रताल। और चंद्रताल और सूरजताल कहाँ पर स्थित है। तो चंद्रताल और सूरजताल जो झील है ये आपकी लाहौल एंड स्पीति में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील 7 झीलों का समूह है। तो ये है आपकी लामाडल झील। और ये जो लामाडल झील है ये आपकी पड़ती है चंबा में। ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि लामा झील जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये आपकी चंबा में पड़ती है और ये जो है 7 झीलों का समूह जो है इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके पास, दुधौन और पार्वती, जहाँ पर भी पार्वती आएगा आप आंखें बंद करके कुल्लू टिक करके आ जाइएगा, क्योंकि पार्वती जो नदी है वो भी आपकी कुल्लू में ही बहती है और पार्वती जो ग्लेशियर है वो भी आपका कुल्लू में ही है, राइट। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पास, कौन सा ग्लेशियर शिमला जिले के रोहडू की चांसाल चोटी पर स्थित है जिससे पब्बर नदी को जल मिलता है। तो पब्बर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कौन से ग्लेशियर से जो है इसको पानी मिलता है। ये है आपका चंद्रनाहन ग्लेशियर। और चंद्रनाहन जो ग्लेशियर है ये कहाँ पर है, शिमला में जो है आपका चंद्रनाहन ग्लेशियर पड़ता है। चंद्रनाहन और चंद्रताल में कंफ्यूज मत होइएगा। चंद्रताल जो है वो आपकी झील है और लाहौल स्पीति में पड़ती है और जो चंद्रनाहन है ये आपका ग्लेशियर है और ये आपका शिमला जिले में पड़ता है, राइट। और चंद्रनाहन ग्लेशियर से जो है वो आपकी पब्बर रिवर इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर बड़ा शिगड़ी किस नदी का स्रोत है। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है शिगड़ी, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो कौन सा है। वो है आपका बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। और बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर कहाँ पर पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है लाहौल एंड स्पीति में, राइट।
तो लाहौल एंड स्पीति की जो स्थानीय भाषा है उसमें ग्लेशियर को जो है किस नाम से जाना जाता है, ग्लेशियर को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो स्थानीय भाषा में जो ग्लेशियर है उसको शिगड़ी के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है कि ग्लेशियर को शिगड़ी कहते हैं और बड़ा शिगड़ी जो है वो सबसे बड़ा ग्लेशियर है। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारे पास, बड़ा भंगाल ग्लेशियर से कौन सी नदी का उद्गम होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बड़ा भंगाल जो उससे रावी नदी का उद्गम होता है और फिर बाद में चंबा में चली जाती है, और चंबा जो है वो रावी नदी के किनारे पर ही स्थित है। तो ये हो गए हमारे आज के 25 क्वेश्चन, और बाकी के क्वेश्चन जो हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।